वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आशु। 67 बीपीएससी मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज हम लोग। टॉपिक का नाम है पटना कलम, जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है पटना कलम। पटना कलम चित्रकला की एक विशिष्ट शैली है जिसका विकास क्रम 1750 से 1925 तक पटना तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में हुआ। ब्रिटिश कला प्रेमियों द्वारा इस कला के संरक्षण एवं विकास में योगदान देने के कारण इसे इंडो ब्रिटिश शैली भी कहा जाता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं। शाहजहां के शासनकाल के बाद से मुगल दरबार में चित्रकला का ह्रास होने लगा तथा औरंगजेब का शासनकाल आते आते चित्रकला अत्यंत उपेक्षित हो गई। फलतः 18वीं सदी के आसपास वे सभी चित्रकार जो दिल्ली दरबार के गौरव थे, आजीविका हेतु देश के विभिन्न क्षेत्रों में पलायित हुए। इसी क्रम में कुछ चित्रकार 1760 ईस्वी के आसपास पटना तथा आसपास के क्षेत्रों में आकर बसे तथा इन्होंने अपनी कला को एक नए क्षेत्रीय रूप में विकसित किया, जिसे पटना कलम शैली की संज्ञा दी गई। पटना कलम शैली चित्रकला की एक क्षेत्रीय रूप है जो बिना किसी राजश्रय के फली फूली। इसी समय पाटलिपुत्र के एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में उभर रहा था तथा इस कला के संरक्षक तथा खरीदार तत्कालीन नवधारणीय भारतीय तथा ब्रिटिश कला प्रेमी थे। पटना कलम के चित्र लघु चित्र के श्रेणी में रखा जाते थे, जिनको कागज, हाथी, दांत पर बनाया जाता था। कला की विषय वस्तु तत्कालीन बिहार की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन से संबंधित होती थी। उल्लेखनीय है कि इस शैली के कलाकारों के पूर्वज मुगल शैली के सुप्रसिद्ध चित्रकार थे। अतः इस शैली के प्रारंभिक चित्रों पर मुगल शैली का प्रभाव दिखता है। कालांतर में इस शैली में स्थानीय तथा यूरोपीय प्रभाव भी शामिल हुआ। इस प्रकार पटना कलम शैली में मुगल, यूरोपीय तथा स्थानीय चित्रकला की विशेषताएं मिश्रित रूप से झलकती है। फिर भी स्थानीय विशेषताएं चित्रों के रेखांकन विधि, रंगों का चयन, रंगने की विधि इस कला को विशिष्ट बनाती है। कालांतर में इन चित्रों की प्रस्तुति में सादगी एवं विषय वस्तु में सरलता तथा मौलिकता आती गई। आगे देखते हैं पटना कलम की विशेषताएं। इसे पॉइंट बना के लिखिएगा। पटना कलम के चित्र लघु चित्र के श्रेणी में आते हैं, जिन्हें अधिकतर कागज, कहीं दो हाथी दांत, चमड़े, शीशा आदि पर भी बनाया गया। अगला पॉइंट है, इस शैली में मुगल शैली की तरह भव्यता का अभाव था तथा इसकी विषय वस्तु राजे रजवाड़े न होकर सामान्यतः जनसाधारण के दैनिक जीवन का चित्रण है, जैसे लकड़ी काटता बढ़ई, मछली बेचती औरत, लोहार, सोनार, पालकी उठाए कहार, खेत जोतता किसान आदि। अगला पॉइंट है, इस शैली की मुख्य विशेषता इसकी सादगीपूर्ण है, जिसमें चटक रंगों के स्थान पर सौम्य एवं शांत रंगों का उपयोग हुआ। अगला पॉइंट है, प्राकृतिक स्रोतों से रंग तैयार होता था, जैसे लाल से लाल रंग, कालिक से काला रंग, मिट्टी से सफ़ेद, नीले से नीला इत्यादि। अगला पॉइंट है, चित्र सीधे कागज पर ब्रश से बनाए एवं रंगे जाते थे। बारीक कामों हेतु एक या दो बालों वाले ब्रश का उपयोग करते थे। अगला पॉइंट है, सामान्य जनजीवन के अलावा पशु पक्षियों, फलों का भी चित्रण हुआ। पटना शैली के मुख्यतः 3 प्रकार के चित्र हैं: व्यक्ति विशेष, विवाह, पर्व त्यौहार तथा जीव जंतुओं के चित्र। अगला पॉइंट है, पटना कलम में पृष्ठभूमि एवं लैंडस्केप का ज़्यादा प्रयोग नहीं होने के कारण चित्र जीवन प्रतीत होते थे। आगे देखते हैं, पटना कलम में महादेव लाल द्वारा रांगनी, गंधारी तथा यमुना प्रसाद द्वारा बेगमों की शराबखोरी तथा शिवलाल द्वारा मुस्लिम निखाह चित्र अत्यंत महत्वपूर्ण कलाकृतियाँ हैं।
अग्रणी चित्रकारों में सेवक राम, हुलास राम, ईश्वर प्रसाद, फकीर चंद, जयाराम दास, नित्यानंद लाल, श्याम बिहारी प्रमुख हैं। चूँकि इस शैली के अधिकांश चित्रकार पुरुष थे, इसी कारण इसे पुरुषों का चित्रकला भी कहा जाता है। अगला है, कला की यह शैली लगभग डेढ़ दशक तक प्रचलित रही, लेकिन 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस शैली का पतन आरंभ हो गया, क्योंकि इस समय तक कोई कला संरक्षण नहीं रहा तथा अनेक कलाकार संरक्षण विहीन हो गए। इसी कारण रोजी रोटी हेतु वे एक एक कर अन्य सेवा व्यवसाय आदि में लग गए। कुछ कलाकार अन्य क्षेत्रों की ओर प्रवास कर गए और यह कला विलुप्त होती गई। ईश्वरी प्रसाद वर्मा भारत में पटना कलम शैली के अंतिम चित्रकार माने जाते हैं। इनकी मृत्यु के साथ ही इस कला शैली का भी अंत हो गया। यद्यपि धन एवं आश्रय के अभाव में यह कला शैली नष्ट होती गई, तथापि इसके चित्र बिहार की गौरवमयी कला परंपरा की अमूल धरोहर के रूप में आज भी पटना संग्रहालय, कोलकाता संग्रहालय, कला महाविद्यालय आदि विदेशों में उपलब्ध है। आगे है, आवश्यकता इस बात की है कि जिस प्रकार से बिहार सरकार द्वारा मधुबनी पेंटिंग तथा अन्य कलाओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उसी प्रकार से इस कला को भी संरक्षित करने का प्रयास किया जाना चाहिए, क्योंकि अन्य कला शैलियों की भांति यह भी बिहार की गौरवमयी कला की अमूल धरोहर है। थैंक यू।